हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप 12th क्लास में हो गए तो ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है फलन फंक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो भी कैलकुलस के टॉपिक्स है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। और इस वाले में खासकर या तो इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, सब कुछ मिक्स कर दिया जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, या फिर इसके सीक्वेंसिंग इधर उधर कर दी जाती है तो वो सब बच्चों के समझ में नहीं आता। तो इस टॉपिक को अपन ऐसे पढ़ेंगे कि भाई सबको समझ में भी आए और जो भी है एडवांस लेवल के कंसेप्ट अपन कर पाए अच्छे से। तो इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और ऐसा मान ले 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस टाइप से डिजाइन किया है कि सभी को समझ आए, जिसको जितनी जरूरत हो उतना समझ आए। और अगर आप पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखते हो तो इससे बढ़िया सीक्वेंसिंग आपको नहीं मिलेगी। यहां पे आप आराम से समझ सकते हो, सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, जेई मेंस जेई एडवांस कैसा भी क्वेश्चन हो सब हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ भी यहां नहीं छूटेगा, एकदम डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, और फालतू की चीज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। पर यह ध्यान रखना यहां पे सीक्वेंसिंग इस प्रकार से की, अरे इसका कर्म इस प्रकार से किया गया है कि आपको कम से कम एफर्ट में वही चीजें समझ में आ जाए, मतलब आपको कम से कम मेहनत करना पड़े और उतनी ही चीजें आप समझ पाओ, मतलब बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो इसलिए अगर ये टॉपिक आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो मैं तो ये बोलूंगा बच्चे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम ये पूरा टॉपिक देख लो, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से सर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, सब कुछ तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सर आप बहुत अच्छे से ऐसे ही लेक्चर्स बनाओ धमाकेदार, बहुत रिसर्च करके कि कैसे और इजी किया जा सकता है आईआईटी जेई की मैथ्स को, वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए, ताकि इंग्लिश वालों से आगे चलें। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब उनके जो उनको सोर्सेज है उससे भी अच्छा आपको मिले, तो बिल्कुल बच्चे वो तभी हो सकता है जब आप शेयर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करते हैं। एक ही तरीका है। तो अगर आप चाहते हो कि ये कैलकुलस आपको बहुत अच्छे नंबर्स देके जाए, बहुत अच्छे से मेहनत करें आप इस पे, तो बहुत अच्छे से आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो बहुत शानदार तरीके से आज शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? 12th क्लास और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है कैलकुलस अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। क्या आप तैयार हैं? तो बिल्कुल अभी कमेंट में लिख के बताइए क्या आप तैयार हैं। यस, बिल्कुल अच्छे से। तो बहुत शानदार मजेदार लेक्चर रहने वाला है, ये आप खुद बोलेंगे लेक्चर अगर पूरा आप देखते हैं तो। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो बच्चे, फलन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि होता क्या है ये फंक्शन। अब देखिए, इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहां समुच्चय मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, वो आपको आना चाहिए, सेट थ्योरी जो भी है, रिलेशन जो कि जेई मेंस का टॉपिक है, उसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक दो बार कोई यहां पे संबंध यूज होगा, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। सर आपने संबंध नहीं पढ़ाया, फंक्शन समझ में आ जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। वो एक जेईई मेंस का तुच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा, तो वो आराम से हो जाएगा, अलग से करेंगे तो मैं नहीं। और होता क्या, देखो बच्चे, इस फंक्शन टॉपिक के साथ क्या हो जाता है ना, कि जो चीजें इसमें पढ़नी चाहिए ना, उनको ना पढ़ा के कुछ भी पेल दिया जाता है, तो उससे बच्चे को समझ ये नहीं आता कि फंक्शन में मुझे क्या सीखना था। या फिर कई बार कि वन वन मेनी वन, बच्चे को समझ नहीं आता ये होता क्या है। तो इसलिए ध्यान दें, यहां पे केवल वो चीजें आपको मैं सिखाऊंगा जो आपको फंक्शन टॉपिक में सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए। देखो भाई, मैंने पहला बोला अगर आप इस पूरे वीडियोस देख लेते हो ना, तो आप फिर मुझे बोल सकते हो कि सर यस ये वाला नहीं हुआ, तो बिल्कुल पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए समझते हैं इसका। अरिक्त समुच्चय, एक समुच्चय है ए, जो अरिक्त है, ये अरिक्त समुच्चय ए बना दिया मैंने, ये ए से अरिक्त समुच्चय बी में, तो मान लेते हैं इसमें 3-4 एलिमेंट है, एक यहां पे है, इसको अपन 2 नंबर देते थे, इसको अपन 3 नंबर देते थे। और अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक ये भी अरिक्त समुच्चय बी है बच्चे, इसके एलिमेंट्स को ए, इसके एलिमेंट बी और इसका एलिमेंट सी, ऐसे अपन
ये पर ये एक समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय, ए और बी दो समुच्चय, इसमें एक संबंध, कोई भी एक ऐसा संबंध, मतलब इनके अवयवों में जो संबंध होगा उसको फलन, फलन कहलाता है। संबंध फलन कहलाता है यदि दो चीजें हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, मतलब इसके प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और प्रत्येक केवल का होना चाहिए केवल और केवल एक, मतलब अद्वितीय होना चाहिए, केवल और केवल एक ही होना चाहिए, मतलब इसके प्रत्येक अवयव का होना चाहिए किससे, इससे संबंध, कोई ना कोई रिलेशन इससे होना चाहिए, और वो और केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो देखिए बच्चे, मैं एक कनेक्टिविटी बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो अपन, जैसे मान लो इसको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं और इससे इसको जोड़ देते हैं, तो ये देखिए अब देखते हैं अपन, इसने जो बोला था वो बात देखते हैं। इसने बोला था यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, बोलो प्रत्येक अवयव का है क्या, देखो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका है, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, इसका है क्या, है, इसका है क्या, है, इसका है क्या, है, देख लिया। उसके बाद क्या बोला इसने, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक, मतलब कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मतलब अद्वितीय होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अद्वितीय, मतलब प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मतलब इस अवयव का कितना है, बोलो एक, इस अवयव का देखो एक है, इस अवयव का कितना है, एक है, इस अवयव का कितना है, एक है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इसका कितना एक, इसका कितना एक, इसका कितना एक, एक ही तो है, एक ही तो भाई, इसका कितना एक, इसका कितना एक ही तो है। हाँ ये जरूर है, इन दोनों का एक है, पर उससे ये तो बोला ही नहीं है कहीं, ये तो कहीं बोला ही नहीं है। तो देखिए इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है, तो मतलब ये क्या है, ये है फलन। ए से बी में इसको फलन बोलते हैं और इसको ए से दर्शा देते हैं, यहां पे एफ लिख देते हैं। और ये जो अवयव होते हैं, ये जो अवयव होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चे, देखो एक तो होता है प्रतिबिंब, तो इन अवयवों को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिबिंब। इसके जो अवयव हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, है ना, इमेज बोलते हैं। इसके अवयवों को क्या बोलते हैं, इमेज, ये वाले अवयव। और ये वाले अवयव क्या कह लेते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। ये इमेज, ये वाले अवयव क्या कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, परी इमेज, परी इमेज। देखिए बच्चे ध्यान से सुनना, इनके दूसरे नाम भी होते हैं पर अभी नहीं बताऊंगा, सही टाइम पे बताऊंगा। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, आप जानते भी होंगे, पर अभी मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा उनकी, मैं बात करूंगा इनके अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब, इनके अवयवों को प्रतिबिंब। क्लियर है क्या? तो मैं बोलूं एक का प्रतिबिंब क्या है, एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब या एक का इमेज क्या है, एक का इमेज क्या है, बोलो एक का इमेज क्या है, ए। बोलिए बच्चे दो का इमेज क्या है, दो का इमेज क्या है, दो का इमेज क्या है, दो का इमेज बताइए बच्चे, बी। और तीन का इमेज क्या है, तीन का इमेज क्या है, अरे तीन का प्रतिबिंब क्या है, सी ना, तीन का इमेज क्या है, बी। क्लियर है? अब ऐसे ही मैं बोलूं ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ए का प्री इमेज, ए का प्री इमेज क्या है, ए का प्री इमेज क्या है, 1। तो ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या? अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने जो बातें यूज हुई है वो बता दिया, ए का इमेज 1 का इमेज ए, ऐसे ऐसे करके ये बातें हैं, ये बातें। अब ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन की परिभाषा बोलना चाह रहा था, ये क्या बोलना चाह रहा था कि प्रत्येक का होना चाहिए और एक का एक ही होना चाहिए, इधर वाले एक का, इसका एक, इसका एक, इसका एक। अब बात सुनो, अगर मैं यहां पे एक अवयव और लगा दूं 4 नंबर, अगर मैं यहां पे एक 4 नंबर अवयव और ले आऊं, तो क्या अब ये संबंध है, क्या ये अब फलन है, क्या ये अब फंक्शन है? अगर मैं ऐसे लिख रखा है यहां पे एक अवयव और है, तो क्या ये फलन है? कमेंट करके बताइए, क्या ये फलन है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर यहां पे 4 नंबर ऐसे लिखा हुआ मिले तो क्या ये फलन है? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इस वाले केस में भी नहीं होगा। अगर ये 4 नंबर यहां लिख देता मैं तो ये फलन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई होता ही नहीं। अरे इसने बोला था प्रत्येक, एक के प्रत्येक
प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, तो इसका कोई नहीं है तो नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए, इसको हटाते दूसरा केस, अगर इसका ये इससे भी जुड़ जाए तो क्या ये अब फंक्शन है, क्या ये अब फलन है? इसको हटा देता हूं मैं, ऐसी सिचुएशन जनरेट कर देते हैं। तो क्या अब ये फलन है बच्चे? क्या अब ये फंक्शन है? अब ये क्या फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे है या नहीं है? नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब बच्चे। क्योंकि क्योंकि सर क्या हो गया, इसके दो आगे, इसके कितने आगे? दो आगे, एक ये मतलब इसके जो अवयव है उनका कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसके जो अवयव उनका कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, और सभी का होना चाहिए। तो इसलिए अब ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो क्लियर है? तो मिटा दें इसको, इस कहानी को मिटा दें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये फंक्शन है, पर अगर यहां पे मैं कोई एक अवयव और ले आऊं या इसको इससे कनेक्ट कर दूं तो ये फलन नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से ये परिभाषा अपने को समझ आनी चाहिए कि फलन किसको कहते हैं। मतलब इसके प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से पहचानिए क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा संबंध समुच्चय ए से बी में फलन है? बताइए बच्चे, बहुत अच्छे से बताइए, क्या ये एक नंबर जो है ये फलन है? तो देखिए डेफिनेशन को चेक करते हैं कि एक के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। क्या है? क्या प्रत्येक का? इसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसका है ही नहीं, इसका नहीं है, तो क्या नहीं है? तीन का नहीं है, एक के प्रत्येक अवयव का नहीं है, एक के प्रत्येक अवयव का नहीं है भाई, नहीं है ना इसमें। क्यों? कारण क्या है? तीन। देखो एक का एक अवयव है तीन, जिसका इधर कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ये क्या फलन है? ये क्या ये फलन है? बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से, वाह वेरी गुड। तो बताइए बच्चे ये फलन है क्या? तो देखिए एक के प्रत्येक, फलन की परिभाषा देखिए, एक के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो बताओ एक ही प्रत्येक अवयव का क्या? इसका है क्या? है सर। इसका है क्या? है सर। इसका है क्या? है सर। ठीक है, तो मतलब सभी का है, ये बात तो सही है, सभी का है भाई, सभी का है। दूसरा, इसका कितना है? इस एक का एक ही है। इसका कितना है? एक ही है। इसका कितना है? एक ही है। इसका कितना? एक ही है। इसका भी एक ही है। इसका सभी का एक है, मतलब एक ही है। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। तो मतलब ये कैसा है बच्चे? संबंध है, ये फलन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। सबका होना चाहिए और प्रत्येक का एक एक ही होना चाहिए, तो बिल्कुल वो सही बात बोली है। तो सर इसका कुछ नहीं है, सर इस बी का तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करते, इसमें तो रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं इसमें, इसकी बात ही नहीं कर रहे बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। तीसरा वाला आप खुद से बताइए, खुद से बताइए बिल्कुल अच्छे से, यस ये है या नहीं है? तो देखिए इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तीनों का है, मतलब सभी का है, ये बात तो सही है, मतलब पहला वाला प्रतिबिंब तो सही। अब इसका कितना? एक। इसका कितना? ओ इसका कितना? दो हो गया। देखिए इस दो का कितना हो गया? एक ही, एक ही, मतलब एक, इसके प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और एक अवयव का कितना? एक होना चाहिए, पर इसके देखो दो हो गए, मतलब देखो दो के क्या हो गए? ये तो दो हो गए, और इस दुए के दो प्रतिबिंब हो गए, तो इसलिए ये फलन नहीं होगा, इसलिए ये फलन नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है? ये फलन नहीं होगा। अच्छे से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये वाला बताइए, अब आप बताइए, अब बच्चे आपको आने चाहिए सबका आंसर, बहुत अच्छे एग्जांपल से ये। हाँ इसको चेक करते हैं। पहला कंडीशन कि एक के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, बिल्कुल सही। दूसरा कंडीशन, एक के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका कितना? एक। इसका कितना? एक। इसका कितना? एक। अरे तीनों का एक एक ही तो है, इसका भी एक है, इसका भी ये, इसका भी ये, तो दूसरा भी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे? फलन हो जाएगा, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। इसमें आते हैं एक के प्रत्येक अवयव का। देखिए बच्चे पहला कंडीशन संतुष्ट है, एक का, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। दूसरा प्रतिबंध क्या होता है?
कि प्रत्येक अवयव का एक ही होना चाहिए। इसका एक, इसका एक, इसके दो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, इसके दो आ गए ना, 3 के 2 आ गए, तो ये प्रतिबिंब, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। आगे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ये फलन है? पहली बार देख रहे होंगे ऐसा डायग्राम कभी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है कि कई बार नहीं बहुत बार बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। बताओ क्या ये फलन है? तो बिल्कुल देखिए बच्चे, एक के प्रत्येक अवयव, इसका 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 है, बिल्कुल है प्रत्येक। अब प्रत्येक अवयव का इसने क्या बोला था? बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखो, इसका बी में है, इसका बी में है, इसका बी में है, पर इसका बी में नहीं है। ये देखो बाहर चला गया, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पर इसका बी में, इसका है तो सही पर बी में नहीं है। वो क्या? बी में नहीं है, बी में नहीं है। समझ में आयो कि ये इसका है तो सही प्रतिबिंब, पर वो बी में नहीं है। परिभाषा में अच्छे से लिखा था, एक के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए बी में। किस समोच्चय में? समोच्चय बी में होना चाहिए, तो इसका बी में नहीं है, इसलिए ये नहीं है। एक का एक है वो तो सही है, पर इसलिए ये फलन नहीं है। ये क्या नहीं है बच्चे? फलन नहीं है। क्या सर ये संबंध है? संबंध तो है ना। संबंध या रिलेशन क्या होता है? वो केवल इतना सा होता है कि इसके अवयवों को इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। अरे संबंध, कोई ना कोई संबंध होता है। तो क्लियर है क्या? तो संबंध तो ये सब है, पर फलन नहीं है। इसका क्या है बच्चे? संबंध, संबंध या रिलेशन का एक विशेष प्रकार फलन होता है। मतलब जो संबंध होते हैं, संबंध तो ये सब है, पर उसका एक विशेष प्रकार होता है, वो क्या है? फलन। मतलब जो संबंध है सब, उनका एक विशेष प्रकार फलन होता है। अतः सभी फलन संबंध होते हैं, मतलब जितने भी फलन होंगे वो संबंध तो होंगे, परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते। सभी संबंध फलन नहीं होते। मतलब अरे तो इससे ही पता चल रहा है ना, संबंध का कुछ विशेष प्रकार, उनको फलन बोलते हैं। तो इसलिए मतलब क्या? मतलब ये बच्चे, इतने संबंध हैं तो उनमें से फलन कुछ ही होंगे। मतलब ये फलन कुछ ही होंगे, फंक्शन कुछ ही होंगे। ये रिलेशन है तो उनमें से फंक्शन कुछ ही होंगे। तो ये ध्यान रखना, कुछ एक है जो फंक्शन होंगे। और फंक्शन कौन से संबंध फंक्शन होंगे? तो उसके लिए दो प्रतिबिंब संतुष्ट होने चाहिए, उसके लिए दो प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। चलिए तो अगले पे, फलन का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज देखते हैं। तो बच्चे इसके 2-3 तरीके हैं। तो देखिए बच्चे, पहला तरीका है चित्रण, कि मैपिंग की सहायता से अपन देख सकते हैं। मैपिंग की सहायता से, जैसे इसको देखते हैं तो इसमें ए में क्या क्या अवयव दिए गए हैं बच्चे? एक है माइनस, एक ए में क्या है? एक है 1, एक है -1, एक है 2, एक है 4। और बी में भी कुछ अवयव हैं, बी में भी कुछ अवयव हैं। क्या? 2, 3, 5 और 17। तो देखिए बच्चे, अगर ये जो होते हैं ए के मान, ये जो अधेर वाले मान होते हैं, ये किसके होते हैं? एक्स के मान होते हैं। मतलब ये एक्स के मान है। मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसको लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको ये लिखूं तो ये जो मान होते हैं वो किसके मान होते हैं बच्चे? एक्स के मान होते हैं। ये जो मान पहले वाले मान होते हैं, मतलब इसका इससे रिलेशन, मतलब ये फलन लगाना, तो ये एक्स के मान होते हैं। और ये किसके मान होते हैं? एफ एक्स के मान। ये किसके मान होते हैं? एफ एक्स के। या इसको अपन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए बच्चे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, दोनों का सेम ही बात है। ध्यान रखिएगा, कई बार अपन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, कई बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। मतलब एफ एक्स लिखो या y लिखो, एक ही बात है। एफ एक्स लिखो या y लिखो, एक ही बात है। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चे, जब इसमें x का मान 1 डालते हैं, जब इसमें x का मान 1 डालते हैं तो इसका मान कितना आता है? इसमें x का मान 1 डालिए, एफ एक्स का मान कितना आया? 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 1 डालेंगे तो 2 आएगा।
इसमें x का मान -1 डालिए, -1 डालिए, -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसमें x की जगह पे 2 डालिए, x की जगह पे 2 डालिए तो कितना हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा। फिर इसमें x की जगह पे डालिए बच्चे 4, तो एक 16 प्लस एक 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये x के मान होते हैं और ये fx के मान जो यहां से आते हैं, तो ये x के मान, ये fx के मान। क्लियर है? तो ये है निरूपण, मतलब इस फलन को अपन मैपिंग या चित्रण से ऐसे दर्शा सकते हैं, इसको मैपिंग या चित्रण बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो ये एक तरीका हुआ ए से बी में फलन को दर्शाने का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो बच्चे है fx से, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे fx बराबर x² + 1, ये लिखेंगे fx इक्वल टू x² + 1, और f इसमें यहां लिखेंगे a से b। क्या ये तरीका बहुत पॉपुलर है बच्चे। सेकंड तरीका, इस फलन को अगर मुझे दर्शाना होता तो मैं लिखूंगा fx इक्वल टू x² + 1 और f ये 2 डॉट से a से b, f a से b। तो ये दूसरा तरीका है इस फलन को दर्शाने का, ऐसे अपन लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका जो कि यूज नहीं होता है मोस्टली यूज नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे देखो जो f था इसको अपन ऐसे दर्शा सकते हैं कि यहां से 1 पर 2 आ रहा क्या, तो जैसे इसे रोस्टर फॉर्म कॉमा लगा के ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1 और -1 का भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है क्या, -1 का कितना आ रहा है बच्चे 2 आ रहा है, और ऐसे ही 2 का कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये जो पेयर है इन पेयर को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का 17 है। तो ये वैसा ही तरीका है ठीक जैसे अपन किसको लिखते थे बच्चे, किसको लिखते थे बताओ, हाँ संबंध को लिखते थे। तो ये लिखने का वैसा तरीका है पेयर वाइज कि 1 का 2, -1 का 2 और 2 का 5, 4 का 17। तो इस टाइप से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो फलन को दर्शाने के या निरूपित करने के 3 तरीके हैं। पहला चित्रण से, इस टाइप से आप दिखा सकते हो, दूसरा इस टाइप से, और तीसरा इस टाइप से। क्या बात क्लियर है? अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो ये 3 तरीकों से अपन लिख सकते हैं। आगे चलिए, दिए गए ग्राफ से फलन की पहचान। अब अपने को क्या देगा, ये एक ग्राफ देगा और वहां से आपको ये बताना है कि ये फलन है या नहीं। जैसे मैं 2 ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, मैं आपके सामने 2 ग्राफ बना रहा हूं बच्चे। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं ये, और दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं ये। इनमें से कौन सा फलन है? तो फलन के लिए अपन ने पढ़ा था कि देखो a से b में, a मतलब कौन, x के मान, b मतलब y के मान। ये तो क्लियर हो ही गया होगा अभी तक। a मतलब x के मान, b मतलब y के मान। तो उसने लिखा था कि प्रत्येक मान के लिए आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, केवल एक ही आना चाहिए। क्या, केवल कितना आना चाहिए, एक ही। मतलब x के एक मान पर एक ही मान आना चाहिए। x का अगर एक मान है तो उसके लिए y का एक ही मान आना चाहिए, और x के प्रत्येक मान का आना चाहिए। क्या, ध्यान से सुना, x के एक मान के लिए y का एक ही मान आना चाहिए, और x के सभी मानों के लिए आना चाहिए। तो इस चीज को अपन देखते हैं। अगर मैं x का एक मान लेना है, x का मुझे एक मान लेना है, तो मैं क्या करता हूं बच्चे, अगर मैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दूं, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, तो उस पे x का मान एक ही रहेगा। क्या, बिल्कुल। तो ये बोलता है, तो देखो अगर मैं यहां पे एक रेखा खींचता हूं तो इस पे x का मान तो फिक्स है, और इसके लिए y का मान यहां से आ गया। अगर मैं यहां पे कोई रेखा खींचता हूं तो इससे x का मान तो एक ही था। देखो बच्चे, x बराबर जो भी था, ये x का तो एक ही मान था, ये जैसे x बराबर 2 ये रेखा। पर यहां से y के कितने मान आ गए, एक मान y का यहां आ गया। अरे भाई, ग्राफ में ये अगर काटेगा तो ये 2,1 y1 आया, और ये 2,1 y2 आया। मतलब इस x के मान के लिए, इस x के एक मान के लिए y के 2 मान आ गए ग्राफ। भाई, एक यहां पे आ गया y1, एक यहां पे y2, और इसमें तो x बराबर, जैसे ये -1 है या x बराबर x1 है, तो
तो यहाँ पे तो एक ही मान मिल रहा है आपको x1, y1। तो देखिए बच्चे, इन दोनों से क्या मिलता है कि अगर अपन ऐसे सीधी रेखा खींचे, वर्टिकल लाइन खींचे, तो उस पे x का एक ही मान रहता है क्या? उसमें x का एक ही मान रहता है क्या? बिल्कुल रहता है। और अगर इसमें खींचा तो भी x का तो एक ही मान है, x का मान तो फिक्स है 2, पर y के एक यहां मान आ गया, एक यहां मान आ गया, y के 2 मान आ गए। तो बताओ अपन ने फंक्शन का परिभाषा में क्या पढ़ा था? थोड़ा सा रिलेट करना है यहाँ पे कि a मतलब x का मान, x के प्रत्येक मान का आना चाहिए, और कितना आना चाहिए? केवल एक ही आना चाहिए। मतलब x के एक मान पे y का एक ही मान आना चाहिए। तो यहां तो x का एक मान लिया तो y का एक ही मान आया, पर इस वाले में x का एक मान लिया तो y के 2 मान आ गए क्या? तो मतलब ये फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है। क्लियर है क्या बात? ये फलन है और ये नहीं है। तो इसी को ये लिखा गया है, यदि कोई भी y x के समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन है ना, संबंध के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो संबंध फलन नहीं होगा। मतलब एक से, अगर ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो संबंध फलन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चे वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ये किसके लिए यूज होता है? ये किसके लिए यूज होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? कि कोई भी जो ग्राफ दिया गया है वो फलन है या नहीं। ग्राफ से फलन की पहचान करने में कि एक, अब कोई भी, ध्यान दे, अगर ऐसी कोई भी एक रेखा आप खींच सकते हो जो y x के समांतर है, जो y x के समांतर है, और ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो वो फलन नहीं होगा, ये फलन होगा। क्या बात क्लियर है? जैसे एक और बनाता हूं, इसके लिए तुम बताना मेरे को। इस बार मैं एक वर्त बना रहा हूं, क्या ये वर्त फलन है? क्या ये वर्त फलन है? तो देखो, अगर आप एक रेखा खींचोगे तो इसको कितने बिंदुओं पे काटेगी? 2 बिंदुओं पे काटेगी, तो ये फलन नहीं है। बस इतनी सी बात है बच्चे, इतनी सी बात है। ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 बिंदुओं पे काट रही है। ये फलन है, ये भी नहीं है क्योंकि 2 बिंदुओं पे। तो अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, कोई भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी आ जाए जो आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे, तो वो फलन नहीं होता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो आइए बच्चे, ये बहुत सुंदर चीजें लिखी, बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज लिखी, y बराबर एफ एक्स की निम्न ग्राफ फलन है या नहीं। देखिए, इस ग्राफ के लिए मैंने 2 कंडीशन डाली है। पहली कंडीशन ये फलन, ये मतलब ये a का मान है और ये किसका मान है? b का मान है। ये a है और ये b। अरे भाई, अपन फलन को ऐसे दिखते थे ना, आप a से b, तो a के सभी मानों के लिए ग्राफ आना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है? a के मान -2 से लेके 3 तक, और -2 पे ओपन। क्या -2 से 3 में पूरी जगह ग्राफ आ रहा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या -2 से लेके 3 तक, 3 को शामिल करते हुए 2 को नहीं शामिल, क्या ग्राफ आ रहा है? क्या ग्राफ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये क्या है? और अगर आप पहली कि सभी मानों के लिए आना चाहिए, और कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। तो आप अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसको कितनी बार काटेगी? एक ही बार काटेगी। इस वाले ग्राफ को कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा एक ही बार काटेगी। इसका मतलब क्या है? एक के सभी मानों के लिए आ रहा है, और कितना मान आ रहा है? एक मान आ रहा है। इसलिए ये क्या है बच्चे? ये पहली कंडीशन के अंतर्गत ये क्या है? फलन है। ये जो ग्राफ बना हुआ है और इसमें अगर ऐसा लिख के दिया जाए तो ये फलन होगा। दूसरा, अगर इसी को ऐसे लिख के दे दिया जाए कि b -2 से 3 r, तो क्या अब ये फलन होगा? क्या अब ये फलन होगा? देखो, -2 को इसमें शामिल किया है, पर -2 पे तो मान आ ही नहीं रहा। अरे होलो जानते ना, ये खाली सर्कल का मतलब जानते हैं क्या? कि इस पे मान नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -2 पे कोई मान ही नहीं आ रहा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इस पे देखिए, इस पे देखिए, तो पहला दिया इसने f r से r। देखो r का मतलब है सभी जगह, सभी जगह ग्राफ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ये ग्राफ ऐसे ऊपर तक जाएगा।
और क्या एक मान पे एक ही मान आ रहा है? बिल्कुल एक ही आ रहा है। देखो कहीं पे भी रेखा खींचो, इसके ग्राफ को एक ही बार काटेगी, तो ये फलन है बच्चे। दूसरा ये आर एक से अनंत, आर मतलब सभी जगह ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक से अनंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक से अनंत मतलब बी क्या है आपका? बी क्या है आपका? एक से अनंत। तो क्या सभी मानों के लिए एक से अनंत में कोई प्रतिबिंब आ रहा है? नहीं। एक, अरे भाई एक से अनंत तो मतलब इतने का तो प्रतिबिंब बी में आ रहा है, इसके आगे वाले मानों के प्रतिबिंब तो बी में है, पर ये जो यहाँ पे जो आर के ये जो मान रह गए ना, इनके प्रतिबिंब, इस वाले ग्राफ के जो प्रतिबिंब है वो बी में नहीं है, प्रतिबिंब बी में नहीं। ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब बी में नहीं, इनके जो प्रतिबिंब है वो बी में नहीं है बच्चे। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x के जो y का मान आ रहा है भाई, अरे y बराबर 1 है ना, ये y का मान 1 से अनंत मतलब y के इधर मान, y के जो मान होने चाहिए वो 1 से बड़े होने चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए, तो 1 से बड़े मान y के होंगे। तो अब तब क्या होगा, इधर जो मान है, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब आ रहे हैं इधर x के मानों के लिए, तो ये b में नहीं है। अरे लास्ट वाला डायग्राम याद करो, याद आया? बिल्कुल, तो वही कंडीशन है, तो इसलिए ये फलन नहीं होगा बच्चे कि इन मानों, ये जो x के मान है इधर, इन मानों के लिए जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो b में नहीं है, इसलिए ये फलन भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है। ये वाला बहुत ही सुंदर चीज है, आप खुद बताएंगे आप। पहला -a से लेके a तक ग्राफ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। a के मान है -a से a, बिल्कुल पूरी जगह ग्राफ आ रहा है। और क्या ग्राफ b आर में ही आ रहा है? बिल्कुल आर में ही आ रहा है। ग्राफ इन सब मानों के लिए ग्राफ आ रहा है, और एक मान पर एक ही मान आ रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचो, एक मान पे एक ही मान, तो इसलिए बिल्कुल सही है, ये फलन है। तो पहला तो फलन है। दूसरे में क्या हो गया? इसने बोल दिया b, क्या बोल दिया? 0 से अनंत। तो देखो ये जो मान है, ये जो मान आ रहे हैं, इनके जो ये प्रतिबिंब जो आ रहे हैं वो तो अरे छोटे आ रहे हैं ना, नेगेटिव आ रहे हैं ना, y के मान ऋणात्मक आ गए ना, ग्राफ देखना तो आता ना, यहाँ पे y के ऋणात्मक मान आ गए जो कि इसमें नहीं है। तो मतलब इधर वाले मानों के जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो b में नहीं है, मतलब प्रतिबिंब b में नहीं। अरे सेम कहानी, प्रतिबिंब b में नहीं, प्रतिबिंब क्या नहीं है? b में नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। तीसरा -a से, तो देखिए बच्चे -a से तो -a पर तो मान ही नहीं आ रहा। अरे x बराबर -a है जो, और a है, उस पर मान नहीं आ रहा, इस पे तो मान नहीं आ रहा, मान x -a पे मान ही नहीं। अरे परिभाषित नहीं है, वो तो ऊपर चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा, तो -a और a पर मान नहीं आ रहे भाई। -a और a पे मान, अरे -a पे परिभाषित ही नहीं है, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे परिभाषित नहीं है, इसलिए ये भी फलन नहीं है। मतलब इसमें जो प्रत्येक मान का नहीं आ रहा, पहला वाला परिभाषा फेल है, उसमें कि जो प्रतिबिंब तो आ रहे हैं पर वो इसमें b में नहीं आ रहे, इसलिए वो फलन नहीं है। तो देखो ग्राफ यही दे, पर कंडीशन चेंज होने के हिसाब से ये चेंज हो जाता है कि ये फलन है या नहीं। क्या बात समझे? बिल्कुल समझे, तो बहुत अच्छे से बताओ। अब y बराबर x², i से n, क्या ये फलन है? i जानते हैं पूर्णांक, तो जब इसमें पूर्णांक रखा जाएगा, किसकी जगह? x की जगह पूर्णांक रखा जाएगा, x के मान पूर्णांक, तो ये क्या बोल रहा है? जो y के मान आएंगे वो क्या आएंगे? n का मतलब जानते हो क्या? n का मतलब धनात्मक पूर्णांक, क्या? प्राकृत संख्याएं। तो इसने बोला जब x की जगह पूर्णांक रखा जाएगा तो y का मान धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत आएगा। क्या ऐसा हो रहा है? इसने बोला ये x की जगह जब तुम पूर्णांक रखोगे तो y का मान प्राकृत संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात, फंक्शन की परिभाषा को चेक करते हैं। सबसे पहले एकदम पहली क्या होती है कि प्रत्येक मान का आना चाहिए। इसमें
पूर्णांक, क्या आप कुछ भी रख सकते हो x की जगह, x की जगह। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस ऐसे 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 -3 -2 1 0 1 2 3। तो देखिए बच्चे सबका आना चाहिए यहाँ पे x के सभी मानों के लिए आना चाहिए। तो इसको रखो -3 रखो तो 9, -2 रखो तो 4, 1 रखो तो 1 आएगा, x की जगह 1 रखो तो 1 आएगा, x की जगह 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, जब x की जगह 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 0, जो कि b में नहीं है। अरे भाई ये तो ये था अपना और ये b था, ये तो था। जब x का मान आपने 0 रखा, जब x का मान आपने 0 रखा, यहाँ पे x का मान 0 रखा तो y का मान 0 आ गया, जो कि b में नहीं है। समझ में आया, ये b में नहीं है, ये b में नहीं है, इसलिए ये फलन भी नहीं है। देखो बच्चे सभी मानों का नहीं आ रहा, किसमें, b में। यहां पे भी क्या मिला कि जो x का मान 0 रखा तो y का मान 0 आया, जो कि b में नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। तो ये फलन नहीं है बच्चे। इसी की जगह अगर प्रश्न ये होता कि यदि यहां पे लिखा होता n से n, मतलब प्राकृत संख्या लिखने पर प्राकृत संख्या आएगा, तो क्या ये फलन होता, बिल्कुल होता। जब आप एक ही जगह प्राकृत संख्या डालोगे, मतलब x की जगह प्राकृत संख्या डालोगे तो y के भी प्राकृत मान आएंगे, तो ये फलन होता। ऐसे ही जब x की जगह आप वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या डालते तो b y के मान भी वास्तविक आते, और एक मान पर एक मान ही आता, तो इसे यह भी फलन होता। तो अगर इनकी जगह ये लिखा होता तो ये फलन होता। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए बच्चे, फलन n से n के लिए 3 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब, मतलब a होता है और एक b होता है, तो इसके मान और इसके मान को प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब जो y का मान होता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो x का उसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। और ये किसका मान होता है, x का मान। तो पहले वाले में क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, मतलब प्रतिबिंब निकालना है, मतलब y का मान, इसको y का मान चाहिए। तो y का मान चाहिए, मतलब ये 3 किसका मान है, फिर प्रतिबिंब चाहिए, 3 का प्रतिबिंब चाहिए, मतलब y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, मतलब ये जो 3 है ये किसका मान है, ये जो 3 है ये किसका मान है, ये x बराबर 3 है। x का मान 3 है तो y का मान चाहिए, तो बताओ कितना आ जाएगा, y बराबर x का मान 3 डालो, 3 + 3 तो y का मान 6। तो ये आंसर पहले का, तो ये आंसर है। दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में क्या बोला है, देखिए दूसरे में क्या बोला है, का पूर्व प्रतिबिंब, 7 का पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब मतलब x का मान चाहिए, x का मान आपको निकालना है। तो ये जो मान दिया हुआ है ये मान किसका है, 7, ये किसका मान है, y बराबर 7। y बराबर कितना दिया है, 7। देखिए पूर्व प्रतिबिंब चाहिए, मतलब x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, मतलब ये जो 7 है ये किसका मान है, y का मान है। तो बताओ बच्चे कितना आएगा, y का मान 7 रख दो इसमें, तो 7 बराबर x + 3, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो यही इसका आंसर। तो प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये x के मान, ये y के मान, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से। देखिए फलन के चित्रण में एक अवयव के न्यूनतम तथा अधिकतम कितने प्रतिबिंब व पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं प्रतिबिंब की, बहुत अच्छे से बात करेंगे। बी, पहले बात करते हैं, एक अवयव लिया यहां पे, इसके कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, अवयव और प्रतिबिंब की बात करते हैं। एक अवयव लिया, उसके प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं। तो एक अवयव लिया, उसके कितने अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं और न्यूनतम, मतलब मैंने इसमें एक अवयव ले लिया भाई, इसमें बहुत से अवयव है और इसमें 1 2 जो भी है, ये अवयव मैंने लिया, इसके कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, इसके कितने प्रतिबिंब। तो इस अवयव को इसके एक से तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका आना चाहिए, इसका आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। देखिए कोई भी अवयव मैं लूंगा तो इसका कितना प्रतिबिंब, इसका आना चाहिए,
कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। तो इसका न्यूनतम बोलो या अधिकतम बोलो, कितना आएगा? एक ही। भाई देखो, अगर इधर आपने अवयव लिया है तो उसके कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, और केवल एक ही हो सकता है। क्या आना चाहिए इसका? क्या जीरो हो सकता है? इसको छोड़ सकते हैं क्या? क्या इसको मैं छोड़ सकता हूं क्या? ना, अरे इसको छोड़ दिया तो वो फलन ही नहीं होएगा। तो इसका मतलब इस अवयव का आना चाहिए, कितना आना चाहिए? एक। दो नहीं आ सकता, इसका दो नहीं आ सकता ना, और ये फलन नहीं होगा। और अगर इसको छोड़ दिया तो भी फलन नहीं होगा। इसलिए एक अवयव है तो इसके कितना प्रतिबिंब होगा? एक ही होगा। तो न्यूनतम भी एक, अधिकतम भी एक, और होगा भी कितना? एक। और पूर्व प्रतिबिंब की बात करें तो, अब पूर्व प्रतिबिंब की बात करें तो, पूर्व प्रतिबिंब की बात करें तो बच्चे कितने हो सकते हैं? न्यूनतम और अधिकतम। तो बोलो, एक अवयव मैंने लिया है ये, इसके पूर्व प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? क्या इसको मैं छोड़ सकता हूं? इसको मैं छोड़ सकता हूं? छोड़ सकता हूं। अगर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, अगर इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसको छोड़ दिया, तो भी फलन है क्या? अरे इसका पूर्व प्रतिबिंब होना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं अपन। अरे फलन है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, तो जीरो। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकता है बच्चे, देखिए ये बी। अगर एक अवयव लेता हूं, इसमें दो जो भी है, इसमें तीन चार जितने भी, तो ये अवयव इन सबसे जुड़ सकता है। तो इस अवयव के ज्यादा से ज्यादा कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? ये एक ही अवयव सबसे जुड़ सकता है। तो इसके कितने अधिकतम हो सकते हैं? सेट ए के अवयवों की संख्या, सेट ए के अवयवों की संख्या। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं? इसके उतने हो सकते हैं जितने इस ए में अवयवों की संख्या है। मतलब ये वाला एक अवयव, इसका एक अवयव इसके सभी अवयवों से जुड़ सकता है। तो मतलब ये अधिकतम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? न्यूनतम, अरे ये जीरो की औकात रखता है तो अधिकतम की भी रखता है। ये तो सिंपल सी बात है, एक ही होएगा। क्या ये बात समझ आई? थोड़ा ध्यान से देखना, समझ जाएंगे। और एक बहुत सुंदर चीज है, ये बहुत ही शानदार चीज है पीएनसी के, और मजेदार आएगा। देखिए बच्चे, समुच्चय ए से बी में फलनों की संख्या, मान लेते हैं ये ए है बच्चे, इसमें एन ए है अवयव है, और मान लेते हैं ये बी है, ये सेट ए है, और इसमें अवयवों की संख्या एन ए। एन ए क्या होती है? इस समुच्चय ए में संख्या, और एन बी इसमें अवयवों की संख्या। मान लेते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करते एन बी, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते एन। और ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके रहते हैं। तो देखिए, अब अगर मुझे इसमें निकालना है फलनों की संख्या, तो मतलब मुझे फलन बनाना है, तो मुझे इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ना पड़ेगा। इसके प्रत्येक अवयव को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं पहले अवयव के पास, मुझे क्या निकालनी है? फलनों की संख्या ए से बी में। तो पहला मैंने ये अवयव लिया, इसको मुझे जोड़ना है, इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ना है अपने। तो इसको जोड़ने के तरीके, कितने ऑप्शन है इसके पास? पहले अवयव के पास कितने ऑप्शन है इसके? पहले अवयव को इससे जोड़ सकता हूं, इससे। मान लो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, मैंने पहले अवयव को किसी से भी जोड़ सकता था। तो कितने ऑप्शन थे मेरे पास? एन बी। पहले अवयव के लिए कितने ऑप्शन थे? एन बी। अब आते हैं दूसरे अवयव पे। दूसरे अवयव के पास कितने ऑप्शन है? ये कितने अवयवों से जुड़ सकता है? क्या ये इससे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। क्या ये इससे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो ये इससे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। इससे भी जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है ये। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? पहले अवयव के पास एन बी ऑप्शन थे, इसको जोड़ना है दूसरे को, कितने ऑप्शन है? ये किसी से जुड़ सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे। तो इसके पास भी कितने ऑप्शन है? एन बी ऑप्शन है। ऐसे ही तीसरे अवयव के पास भी कितने ऑप्शन है? मान लो इसको अपन ने जोड़ दिया एक किसी से, ऐसे ही, तो इसके पास भी कितने ऑप्शन है? ये भी बच्चे इसी से भी जुड़ सकता है और किसी से भी जुड़ सकता है। तो इसके पास भी एन बी ऑप्शन है। तो सबके पास कितने कितने ऑप्शन है? एन बी।
और जो लास्ट वाला होगा इसके पास भी कितने ऑप्शन है, NB। तो मतलब ये NB कितनी बार आएगा, NA बार। पहले के लिए भी NB, दूसरे के लिए भी NB, तीसरे के लिए भी NB और अंतिम के लिए भी NB। तो NB गुणा NB गुणा गुणा गुणा। अब गुणा क्यों किया, क्योंकि अपना काम पूरा कब होगा, जब इसके सभी अवयवों को जोड़ देंगे, जब इसके सभी अवयवों को जोड़ देंगे ऐसे किसी ना किसी से, ऐसे, तब अपना काम पूरा होगा। तो इसलिए गुणा करते, इसलिए गुणा करा। तो ये क्या आ गया, NB गुणा NB गुणा NB गुणा NB। तो ये आ गया NB की पावर NA। या तो इसको रट जाओ या तो ये प्रोसेस याद कर लो, पर गलत मत करना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बार गलत करते हैं बच्चे। तो इसलिए फलनों की संख्या पूछे A से B में, देखिए बच्चे मैं A से B में लिखवा रहा हूं, केवल एक ही लिखवा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, NB की पावर NA, NB की पावर NA, NB की पावर NA, NB की पावर NA। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, NB की पावर NA। A से B में फलनों की संख्या NB की पावर NA। क्या आप सहमत है, बहुत अच्छे से। आप देखो, हो सकता है कुछ को पता ही नहीं चला होगा मैंने क्या कर दिया। तो अपने को फलन बनाते थे A से B में, तो इसके सभी अवयवों को जोड़ना था, सबके पास NB 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 ऑप्शन है, इसलिए NB की पावर NA। क्या बात क्लियर, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, याद करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो PNC आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन A से B में, A से B में देखते ही इतना जल्दी आना चाहिए। A से B में, A में कितने अवयव है, B में 4, A में 3, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 2 का होल पावर 3। तो घात पे घात गुणा तो 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो ये 64। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है B से A में, तो देखो A से B में ये होता है, तो B से A में क्या हो जाएगा, NA की पावर NB। भाई ये तो किसी को दिक्कत नहीं करेगा ना, अरे A से B में ये था तो B से A में ये हो जाएगा। तो NA का मान कितना है, 3, B का मान कितना है, 4, तो 3 की पावर 4, तो 81 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या बात क्लियर है। यदि ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर चाहिए तो बहुत अच्छे से आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।